ये कहानी कदीम जमाने की है, जब तबरेज के एक गांव में एक दरवीश अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंतहाई तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा था। इसके हालात इस कदर खराब थे कि नौबत फाकों तक जा पहुंची थी। इसके पास कच्ची झोंपड़ी के सिवा कोई जायदाद न थी। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था, मगर उसके माली हालात इतने नाजुक थे कि वो अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खुला पाता था। एक रोज उसकी बीवी बोल उठी, आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अगर आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। गर्मी अरूज पर है और हम उन्हें बारीक कपड़े तक नहीं ला सकते। दरवीश ने आह भरकर जवाब दिया, तुम सच कहती हो, हम वाकई अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। हमारे हालात इस कदर खराब हैं कि 2 वक्त का खाना भी नहीं खुला सकते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कोताही नहीं की, मगर अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकूं। बीवी की बात सुनकर दरवीश की परेशानी और बढ़ गई। वो उदास दिल के साथ उठा और अपने घर की तलाशी लेने लगा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे बाजार में फरोख्त कर सके। आखिर उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने बीवी से कहा, मैं उस संदूक को बाजार में फरोख्त कर देता हूं। उसके एवज जो कुछ मिलेगा उससे कुछ दिन का खाना घर आ जाएगा। बीवी ने कहा, उसके बाद हम क्या करेंगे? दरवीश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाद में जो होगा अल्लाह उसका मालिक है। यूं वो लकड़ी का संदूक उठाकर घर से निकल गया। वो काफी देर तक संदूक उठाए गलियों और बाजारों में फिरता रहा। हर किसी से उसे फरोख्त करने की कोशिश करता रहा। आखिर एक खरीदार मिला जिसने संदूक को गौर से देखा और कहा, मैं उसके बदले तुम्हें 5 दिरहम दे सकता हूं। दरवीश ने सोचा कि इस संदूक की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, मगर खरीदार ने उसकी मजबूरी समझ ली और कहा, बुजुर्ग, ये मेरी आखिरी कीमत है। अगर बेचना है तो ये ले लो, वरना कोई और खरीदार ढूंढो। दरवीश ने उसकी बात मान ली और 5 दिरहम लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो आपस में हाथापाई कर रहे थे। दरवीश उनके करीब गया ताकि झगड़े की वजह जान सके। एक शख्स ने दूसरे का गरीबान पकड़ रखा था और उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाना चाहता था। दरवीश ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दूसरा शख्स रोते हुए बोला, बाबा जी, ये शख्स मुझे सिर्फ 5 दिरहम के कर्ज की वजह से काजी की अदालत ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद करवा दे। मैंने उससे मोहलत मांगी, मगर वो नहीं मान रहा। मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कैद हो गया तो वो भूखे मर जाएंगे। दरवीश ने दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई कोई मुझसे भी ज्यादा नादार हो सकता है? उसने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से 5 दिरहम निकाले और उस शख्स को देते हुए कहा, भाई, ये लो अपने 5 दिरहम और उसे जाने दो। वो शख्स हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि कोई अजनबी उसका कर्ज अदा कर देगा। उसने दिरहम लेकर दूसरे शख्स को छोड़ दिया। कर्जदार शख्स दरवीश के पास बैठ गया और कहने लगा, बाबा जी, अल्लाह आपको इस नेकी का कई गुना इजर देगा। अगर अल्लाह ने कभी मेरे हालात दुरुस्त किए तो मैं भी हाजतमंदों की मदद करूंगा। जब दोनों चले गए तो दरवीश ने खुद से कहा, अब तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, मगर मैं मुतमईन हूं कि फाकों के बावजूद मैंने एक अच्छा काम किया। घर पहुंचकर उसकी बीवी ने उसे खाली हाथ देखा और पूछा, क्या हुआ? संदूक कहां गया? दरवीश ने सारा माजरा सुनाया तो बीवी ने कहा, आपने बहुत नेकी की, मगर अब हम क्या खाएंगे? दरवीश ने कहा, तुम सच कहती हो, मगर वो हमसे ज्यादा मुसीबत में था। जो हुआ सो हुआ, अब फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई और राह निकालेगा। अगले दिन दरवीश सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसे ख्याल आया और वो पुराने सामान की तलाशी लेने लगा, मगर कोई कारामद चीज न मिली। मायूस होकर वो बैठ गया। तब उसकी नजर एक पुरानी चटाई पर पड़ी जो बच्चों के सोने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने बीवी से कहा, मैं उसे बेच देता हूं। बीवी ने अफसोस से कहा, बच्चों के पास सोने को पहले ही कुछ नहीं, ये भी बेच दी तो वो कहां सोएंगे? दरवीश ने कहा, बच्चों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। बीवी रोते हुए चटाई उठाने दी। दरवीश उसे लेकर बाजार गया और चटाई बराए फरोख्त की आवाज लगाने लगा। एक खरीदार ने चटाई देखी और 20 दिरहम की बजाय 10 दिरहम दिए। दरवीश ने पैसे लेकर घर की तरफ रुख किया
ये सोचते हुए कि वो उससे राशन खरीदेगा। रास्ते में उसे एक बढ़िया नजर आई जो भीख मांग रही थी। उसने बताया कि वो दमिश्क से बगदाद अपने बीमार शौहर के लिए दवा लेने आई थी, मगर वापसी का किराया न था। दरवीश ने उसे 10 दिरहम दे दिए और कहा, बहन ये लो और दमिश्क चली जाओ। बढ़िया ने शुक्रिया अदा किया और चली गई। दरवीश एक बार फिर खाली हाथ घर लौटा। बीवी ने गुस्से से पूछा, आज फिर आपने सब कुछ दे दिया? दरवीश ने माजरा सुनाया तो बीवी चुप हो गई। उसने कहा, आइंदा में कोई चीज बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा। बीवी ने कहा, अब घर में गिरवी रखने को कुछ है भी? दरवीश ने एक पुराना बेलचा देखा और कहा, शायद उसे गिरवी रखकर कुछ मिल जाए। बीवी ने कहा, उसकी हालत ऐसी है कि कोई कुछ नहीं देगा। दरवीश फिर भी बेलचा लेकर बाजार गया। एक दुकानदार ने कहा, यह जंग आलूद बेलचा गिरवी के काबिल नहीं। दरवीश मायूस होकर फिरता रहा, मगर कोई खरीदार न मिला। शाम होने को थी कि एक ताजिर बाजार से गुजरा, जिसकी पैसों की थैली जमीन पर गिर गई। दरवीश ने थैली उठाई और ताजिर को वापस की। ताजिर उसकी ईमानदारी से मुतासिर हुआ। उसने थैली से आधे पैसे निकालकर बाकी दरवीश को दे दिए और एक बकरी भी तोहफे में दी। कहा, यह आप पर हलाल है और इस बकरी को कुर्बान कर देना। दरवीश खुशी खुशी घर लौटा। बीवी ने बकरी और पैसों की थैली देखकर हैरत से पूछा, ये सब कहां से आया? दरवीश ने सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दरवीश ने बकरी कुर्बान की। उसका गोश्त घर वालों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने पैसों से बाजार में तिजारत शुरू की और जल्द ही उसके हालात बदल गए। वो मालदार और इज्जतदार बन गया, मगर उसने कभी अपनी दरवीशी, सखावत और ईमानदारी न छोड़ी। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि अल्लाह पर यकीन रखो और दूसरों की मदद करो। अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। अगर आपको सौर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।